गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था प्लांट ब्रीडिंग, उसकी जनरल इंट्रोडक्शन करी थी। ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाते हैं हमारी क्रॉप वैरायटीज़ में, ताकि हमारी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को फीड कराया जा सके। मतलब हमारे जो क्रॉप है उसकी क्वालिटी भी बढ़ जानी चाहिए, क्वांटिटी भी बढ़ जानी चाहिए। तो क्वालिटी तो हम क्या है, डिफरेंट टेक्निक से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्वालिटी क्या है, अगर हमारी क्रॉप किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, ना उसमें कोई कीड़ा लगे, ना कोई उसमें कोई इन्फेक्शन हो, ना कोई इंसेक्ट अटैक कर सके, तो हम इन सारी बातों का जब ध्यान रखेंगे तो नेचुरली हमारी प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होएगा। क्योंकि उसका मकसद क्या है कि हमारी क्रॉप की नई नई वैरायटीज बनाना, जो क्या है, जिनके अंदर बेटर से बेटर क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो उन बेटर क्वालिटीज को कैसे इकट्ठा किया जाता है, ये जनरली जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग करा था कि जब भी हम कोई हाइब्रिडाइजेशन, दो डिफरेंट क्रॉप्स को फ्यूज कराएंगे तो हम एक करेक्टर उसमें लेकर चलेंगे, तो हम उससे क्या है, नई वैरायटीज बना सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रॉप की कितनी वैरायटीज अवेलेबल हैं, उन सबको कलेक्ट करें। जैसे हम एग्जांपल लेके चलें कि हमारे इंडिया में राइस की 2000 वैरायटीज है, तो उन सारी 2000 वैरायटीज की हम क्या हैं, जेनेटिक्स की स्टडी करें। कौन सी क्रॉप, कौन सी वैरायटी में कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसे मैं कहूँ राइस 1 है, उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। राइस 2 है, उसमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं, यूजुअली हमारी राइस को ग्रो कराने के लिए क्या है, ज़्यादा पानी चाहिए। तीसरी मेरे पास राई है कि उसका जो चावल बनेगा वो काफ़ी लंबा होगा, थिक होगा, उसमें जो कंटेंट है, विटामिन के कंटेंट्स क्या होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसे में मेरी जितनी भी वैरायटीज अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप स्पीशीज की, उसकी मैं सारे जेनेटिक्स की कलेक्शन कर लूँ, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। और दूसरा हम एक और नाम दे सकते हैं, जर्म प्लास कलेक्शन। तो जर्म प्लास कलेक्शन क्या हुआ, एंटायर कलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट यहाँ पर जैसे हम राइस लेकर चल रहे हैं, हैविंग ऑल द डिजायर एलील फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप। उस पर्टिकुलर क्रॉप में अलग अलग वैरायटीज में कौन कौन सी जीन्स हैं, कौन कौन सी जीन्स में डिफरेंट एलिलिक फॉर्म्स है, और उन एलिलिक फॉर्म्स की वजह से क्या क्या उसमें इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। किसी में हाई प्रोटीन कंटेंट आ रहा है, किसी में क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जब हम एक पर्टिकुलर क्रॉप की इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, तो जितनी भी वेरिएबिलिटी हमारे पास उसकी अवेलेबल होगी, उसकी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पहले कलेक्शन करेंगे। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब मेरे पास 2000 वैरायटीज हैं राइस की। अब मैं क्या चाहूंगी, मैं एक ऐसी राइस बनाना चाह रही हूँ जिसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वालिटीज हों, है ना, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स आए उसके अंदर, उसी को हम प्लांट ब्रीडिंग कहेंगे। तो मैं क्या करूंगी, जितनी भी मेरे पास वैरायटीज अवेलेबल है, मैं उन सब की स्टडी कर रही हूँ। तो स्टडी करते हुए मैंने देखा कि मेरे पास जो तीसरे और 12वें नंबर पर जो मेरे पास राइस थी, उसमें इन दो राइस में सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं। मतलब मैं बोलूँ राइस 3 थी, उसके पास हाई विटामिन कंटेंट भी था, उसके पास डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी थी, उसके पास क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी थी। फिर मैंने राइस 12 जो स्टडी करी, उसके अंदर क्या था, वो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स उसका बहुत अच्छा है। तीसरा, वो कैसी भी मिट्टी हो उसमें ग्रो कर जाएगी। तो मैंने ये देखा कि मेरी ये जो 2 वैरायटीज आई हैं उनमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स आए, तो मैं उनको क्या है, सिलेक्ट कर लूंगी। क्योंकि इवेल्युएशन चेक करने के बाद मेरा मकसद क्या है, 2 वैरायटीज को मैं सिलेक्ट कर लूं, ताकि उनके अंदर मैं क्या करा सकूं, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि अब ये 2 कैरेक्टर्स जो मैंने ये 2 वैरायटीज मैंने छाटी हैं, उनके अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर, लेकिन अब मैं इन 2 वैरायटीज से क्या बनाना चाहती हूँ,
एक ऐसी क्रॉप राइस की वैरायटी जिसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हों। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर वैरायटीज में से 2 ऐसे जिनके पास मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं उनको मैं आइडेंटिफाई कर लूंगी और उनको सिलेक्ट करूंगी एज एन पेरेंट। अब पेरेंट सिलेक्ट होने से पहले, मतलब उसका कैरेक्टर फिक्स हो जाना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर सेल्फिंग करानी पड़ेगी ताकि मेरे पास प्योर लाइन ऑब्टेन हो जाए। ये हमने चैप्टर 5 में जेनेटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी प्योर लाइन क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो उसके अंदर है उसको फिक्स कराने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ती है। मतलब उसी प्लांट्स के साथ उसके फ्यूजन कराते रहो ताकि मुझे क्या ऑब्टेन हो जाए, प्योर लाइन्स ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तो जितना ये सिंपल दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, ये इन सारी चीजों को करने में बहुत साल, आपके 10 इयर्स 12 इयर्स 20 इयर्स कितना भी टाइम लगता है, क्योंकि हर प्लांट की चेकिंग करना और फिर उसकी टेस्टिंग करना, इट इज अ टीडियस प्रोसेस। तो जब आपने सेल्फिंग करने के बाद जब प्योर लाइन्स ऑब्टेन कर ली, आपके पास 2 पेरेंट प्लांट अवेलेबल हो गए, अब आप तीसरा स्टेप क्या करोगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। आपने जो पेरेंट सिलेक्ट करे हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे। कैसे हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, एक प्लांट को आपने मेल कंसिडर कर लिया, दूसरे को फीमेल प्लांट को इमैस्कुलेट कर दिया और उसके क्या है, स्टिग्मा को कवर कर दिया। दूसरे फिर क्या है, आपने उसके अपने एंथर को रिमूव किया और स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे आप क्या है, हमने इमैस्कुलेशन और बैगिंग करने से क्या हुआ, हमने सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करा। क्यों, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाह रहे हैं। तभी मेरे जो 2 डिफरेंट वैरायटीज के कैरेक्टर हैं उससे क्या है, नया प्लांट जो बनेगा मे बी उसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स आ जाएं, जो दोनों इन वैरायटीज में प्रेजेंट है। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये सिंपल दिख रहा है, लेकिन ये बहुत टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या पता 100 क्रॉस करने के बाद आपको कोई ऐसा एक क्रॉस मिले जिसके अंदर वो 6 के 6 कैरेक्टर जो 2 अलग अलग वैरायटीज में प्रेजेंट थे वो आपको मिले। तो सक्सेस के चांसेस क्या हैं यहाँ पर, सिर्फ 1%। ठीक है, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद आप क्या करोगे, जब आपने डिजायर कॉम्बिनेशन का प्लांट आपके पास अवेलेबल हो गया है ना, तो आप क्या करोगे, उसकी सिलेक्शन और टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर कॉम्बिनेशन, आप उसको मल्टीपल जनरेशन तक ग्रो कराओगे ताकि हम ये मेंटेन कर सकें कि क्या उसके वो कैरेक्टर कंसिस्टेंट हैं। तो कई जनरेशन तक कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग करानी पड़ेगी, तभी आप प्योर लाइन ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक बार आपको सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट अवेलेबल हो गया तो फिर आप उसको क्या है, सॉइल टेस्टिंग के लिए रिलीज करोगे कि क्या वो, अब लैब कंडीशंस में तो वो सक्सेस रेट दिखा रहा है, क्या पता सॉइल कंडीशंस में ना दिखा पाए, तो सॉइल टेस्टिंग के लिए जाएंगे। सॉइल टेस्टिंग में सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद ही उसको मार्केट में कॉमर्शियलाइज किया जाता है और हमारे मार्केट में एज ए न्यू कल्टीवेटर वैरायटी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो जब हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो आप सारे पैरामीटर्स उसके अंदर देखोगे कि सॉइल, कौन सी सॉइल में वो ग्रो कर रहा है, कितना वाटर कंटेंट चाहिए, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर में करोगे। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया है एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसकी जो जीडीपी है, ग्रोथ जो है वो 33% किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर, और जबकि हमारी जो 62% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हम एक एग्रो कंट्री हैं जिसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर है। तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना, साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन करना, ये हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने न्यू कल्टीवेशन मेथड से या हम कहें प्लांट ब्रीडिंग से हमने बहुत ज़्यादा ऐसी वैरायटीज़ बना ली हैं जिसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। इसी की वजह से हमारे क्या है 90s 80s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जिसमें क्या है बहुत हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस
किया गया था। तो अब कुछ वैरायटीज हम पढ़ेंगे जो हम क्या है हाई यील्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे वीट और राइस। ड्यूरिंग पीरियड 1960-2000 जो वीट प्रोडक्शन है वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन बढ़ गया था, जबकि जो राइस प्रोडक्शन है हमारा 35 मिलियन से 8, मतलब इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन क्या है बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी जो हमारा मेन मकसद था प्लांट ब्रीडिंग का कि हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको सही रूप से फीड कराया जा सके। तो ये जो हमने नई वैरायटीज बनाई हैं ये कैसे बनाई हैं, जो नोबेल लॉरेट है नॉर्मन ई बोल्गेरे एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर द व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, उन्होंने क्या है सेमी ड्राफ्ट व्हीट वैरायटी बनाई। फिर 1963 में कुछ और सोनालिका और कल्याण सोना जिसमें हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी थी वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई। फिर हमने सेमी ड्राफ्ट राइस थी वैरायटीज जो IRA जो हमारे फिलीपींस में और ताइचुंग ताइवान में जो ड्राइव ने, इनसे हमने क्या है जो सेमी ड्राफ्ट वैरायटीज डेवलप करी हमारे इंडिया में वो कौन सी थी, जाया एंड रत्ना। तो ये जो दो डिफरेंट कंट्रीज से हम सेमी ड्राफ्ट वैरायटीज लेके आए उससे हमने क्या है अपने यहाँ पर सेमी ड्राफ्ट वैरायटीज प्रोड्यूस करी जिसका नाम क्या है जाया एंड रत्ना, विच आर हाई यील्डिंग, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है शुगर केन। अब हमारी जो शुगर केन जो इंडिया का है वो भी बहुत ज्यादा है, जैसे सैक्रम बेराबेरी है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है। इस गन्ने के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर शुगर कंटेंट क्या है बहुत कम होता है, जबकि हमारे जो साउथ में गन्ना उगाया जाता है सरकम और ऑफिसिकेनरम, इसमें इसकी जो स्टेम है बहुत थिक होती है और शुगर कंटेंट भी क्या है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकता। तो इन दो डिफरेंट वैरायटीज की हमने हाइब्रिडाइजेशन करा दी, प्लांट ब्रीडिंग करा दी, तो हमने एक नई वैरायटी ऑब्टेन कर ली जो क्या है नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो सकती है, हाई यील्ड दे रहा है, थिक स्टेम है और हाई शुगर कंटेंट है। तो हमने नई वैरायटी बना दी शुगर केन की। ऐसे ही मिलेट्स आपके जो बाजरा ज्वार है ये भी हमने इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप कर ली हैं। तो हाइब्रिड ब्रीडिंग है लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज रेजिस्टेंस टू दी वाटर स्ट्रेस, पानी की कमी में भी ये ग्रो हो सकती है। तो ये तो हुआ कि सबसे पहला जो मकसद था हमारा प्लांट ब्रीडिंग का कि प्रोडक्शन हमने किसी तरीके से बढ़ा दी है। तो हमने ये देखा कि प्रोडक्शन हमारी कितनी बढ़ गई है ग्रेन्स की, सीरियल्स की। दूसरा जो मकसद है प्लांट ब्रीडिंग का हमारा बच्चे डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करनी है हमने, क्योंकि हमारे आपने सुना भी होगा कि कितनी फसल हमारी डिजीज से खराब हुई, कई बार फंगस लग जाता है, कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, कई बार वायरस अटैक कर जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा अप टू 20-30% क्रॉप हमारी ऑन दी स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है जब वो खेतों में ही खड़ी है तभी हमारी वो फसल कितनी ज्यादा खराब हो जाती है। तो हम कितनी ही ब्रीडिंग मेथड्स अपना ले, अगर हम इन चीजों को कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल नहीं करें, हम कितनी बेटर क्वालिटी की राइस वीट सीरियल्स उगा ले, जब तक हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं बनाएंगे हमारी प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती। तो पहले हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी उस वक्त हम क्या है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, जैसे हमने फंगिसाइड्स यूज कर लिए या बैक्टीरियोसाइड्स यूज कर लिए, लेकिन वो क्या है हार्मफुल हैं, वो हमारी एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर रही हैं, तो और मे कॉज डिजीज टू अदर पर्सन, हमारे लिए टॉक्सिक लेवल है, तो नॉट सेफ हमारे लिए क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो सेफ नहीं है। तो हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना था जिससे हम क्या है
प्लांट में इटसेल्फ ही डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बना ले। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि हमने डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स इंट्रोड्यूस कर दी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से पहले हम कैसे डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करते थे। तो जैसे हमने बहुत सारी हमारी जो सीरियल्स हैं, जैसे मैं कहूँ वीट है या राइस है, हमारी किन किन डिजीज की वजह से खराब हो रही है। जैसे फंगस की वजह से ब्राउन रस्ट लग जाता है हमारी वीट पे, रेड रॉट हो जाता है शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, क्या है ब्लैक रॉट हो जाता है क्रूसीफर्स पे, वायरस क्या अटैक करता है टबैको मोजाइक, टर्निप मोजाइक, ये सारी हमारे क्या हैं डिफरेंट डिजीज हैं जो हमारे प्लांट्स को इफेक्ट कर रही हैं। तो अब हमारा जो दूसरा मेन पर्पस है प्लांट ब्रीडिंग का, टू डेवलप ए डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी। तो मेथड यहाँ पे वैसा ही होगा बच्चे जो हमने अभी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी के लिए हमें क्या है, हमें दो ऐसे क्रॉप की सिलेक्शन करनी पड़ेगी जो डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। डिजीज रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या है हाई यील्डिंग भी हो, तो हम उनमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे, सिलेक्शन करा देंगे, जिसकी वजह से और फिर टेस्टिंग करेंगे कि वो क्या हमारे एग्रोनोमिक कैरेक्टर्स, एग्रोनोमिक कैरेक्टर का मतलब है कि हमारी जो सॉइल में है उसकी ग्रोथ ठीक हाई यील्ड में है कि नहीं। तो मेथड वो ही रहेगा हमारा, सिलेक्शन है, फिर इवैल्यूएशन है, तो ये सारे मेथड होंगे। तो इस मेथड से हमने क्या, कौन सा मेथड, प्लांट ब्रीडिंग का जो मेथड है उससे हमने कुछ क्रॉप वैरायटीज बनाई हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस है डिफरेंट फंजाई से, बैक्टीरिया से, वायरस से। जैसे इस फिगर में दिखा रखा है बच्चे, वीट की हमने एक नई वैरायटी बनाई है हिमीगिरी, जो किससे रेजिस्टेंस शो करता है, आपके फंजाई से, जो कहाँ लगता था लीव्स को खराब कर देता, हिल बंट, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट एंड हिल बिंड से हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दी वीट को, और उस नई वैरायटी को हमने क्या नाम दिया है हिमीगिरी। ऐसे ही ब्रासिका जो है आपका सरसों है, उसकी हमने नई वैरायटी बनाई पुसा स्वारियम, इसको हमने किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया है, व्हाइट रस्ट, ये भी क्या है फंजाई। ऐसे ही कॉलीफ्लावर की हमने दो डिफरेंट वैरायटीज बना ली हैं, पुसा सुभारा एंड पुसा स्नोबॉल K1। तो जो पुसा सुभारा है वो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से बचाता है। काओपी आपकी जो इसकी वैरायटी है पुसा कोमल, इसको हमने क्या है बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ऐसे ही चिली की हमने नई वैरायटी बनाई है पुसा सदाबहारा, ये क्या है मोजाइक वायरस है, वायरल इन्फेक्शन से आपको आपके प्लांट को बचा रहा है। तो ये डिफरेंट वीट वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी अलग अलग क्रॉप्स की हमने उगाई हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन क्या है बढ़ती रहे। तो पहले जो हम कन्वेंशनल, जो हमने अभी मेथड देखे उनको हम कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, कि जिसमें हिट एंड ट्रायल है कि क्या पता क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से मेरे पास एग्जैक्ट वो रेजिस्टेंस वाला प्लांट अवेलेबल होगा कि नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा चांसेस क्या हैं उस नई वैरायटी के मिलने के, तो वो क्या होंगे बहुत कम होते हैं। 1 क्रॉस से सिर्फ कितने 100 क्रॉस से आपको क्या पता एक ही ऐसा क्रॉस मिले जो आपके डिजायर कैरेक्टर का हो। तो हमें और मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ हम प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर बेस नहीं रह सकते, हम सोमा क्लोनल वेरिएंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिजायर जीन ही हम डायरेक्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो वो हमेशा ही प्लांट के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा, हमने जेनेटिक्स को ही मैनिपुलेट कर दिया। सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या है, ये म्यूटेशंस है, सोमैटिक वेरिएशंस जब हम ले आए प्लांट के अंदर, तो म्यूटेशंस आप अपनी डिजायर के हिसाब से इंट्रोड्यूस कराओ तो उसको हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो क्या है ये, इट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन अ बेस सीक्वेंस विद इन अ जीन, है ना। म्यूटेशन की हमने, तो ये म्यूटेशन हम कैसे आर्टिफिशियल तरीके से बाय सम केमिकल रेडिएशन से हम अपने डिजायर प्लांट के अंदर अपने डिजायर कैरेक्टर में चेंजेस ला सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं म्यूटेशन
रेडिएशन ब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे हम मूंग बीन में हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराई है, किससे? येलो मोजाइक वायरस से और पाउडरी माइल्ड ड्यू से, जो किसकी वजह से हुई? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ दी रेडिएशन, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? म्यूटेशन, जिसकी वजह से उनमें जीन मैनिपुलेशन आ गया। जीन मैनिपुलेट होके क्या पता उसके पास ऐसी जीन डेवलप हो गई जो रेजिस्टेंस शो कर रही थी। ठीक है। Several wild relatives of different cultivated species of plant have been shown to certain resistance character but have very low yield। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारी ऐसी हमें वाइल्ड वैरायटीज हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं जो क्या है? रेजिस्टेंस तो शो करती हैं लेकिन उनकी यील्ड क्या है? बहुत कम है। तो हमारा मकसद क्या होगा प्लांट ब्रीडिंग में कि हम ये जो रेजिस्टेंस जीन है हम इन पर्टिकुलर जो वाइल्ड वैरायटीज हैं इनसे ले लें और इंट्रोड्यूस करा दें, किसमें? हाई यील्डिंग वैरायटीज में। यही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं कि हमने रेजिस्टेंस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया डायरेक्ट, किसमें? हाई यील्डिंग वैरायटी में। तो अब जो मेरे पास नई वैरायटी होगी दैट हैव बोथ द कैरेक्टर, उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर भी होगी और हाई यील्डिंग भी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में कि हमने जो भिंडी रेजिस्टेंस थी वो मोजाइक वायरस से उसको ट्रांसफर करा दिया। ये वाइल्ड वैरायटी है, जंगली वैरायटी है, ये आपको सिर्फ जंगलों में मिलते हैं। वहाँ उसकी जीन को हमने किसमें? नई वैरायटीज में इंट्रोड्यूस करा दिया जिसको हम परभानी क्रांति बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा मकसद क्या हुआ बच्चे कि हमने डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज को भी बनाना है प्रोडक्शन के साथ साथ, ताकि मेरी क्या हो? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ती रहे और मेरा जो लॉस हो रहा था स्टैंडिंग क्रॉप का वो भी क्या है? रिड्यूस हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में